बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के यहाँ इखलास का सिक्का चलता है, सदक़ात का सिक्का चलता है, आमाल का सिक्का चलता है। मुहर्रम की छुट्टियाँ थीं। सना ने अपने बच्चों के साथ लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। बहन के घर काफ़ी रौनक लगी हुई थी क्योंकि इनके पोते का अकीका जो था, बिरयानी, कौरमा और कहीं खीर बन रही थी। काफ़ी मेहमान आए हुए थे। बच्चों की तो जैसे ईद हो गई थी। तरह तरह की चीज़ें करीबी स्टोर से लाकर खा रहे थे। हर बच्चे के हाथ में कुछ न कुछ अशिया के बड़े बड़े शॉपर थे। बच्चे क्या, बड़े भी लापरवाही से सब कुछ खा रहे थे। कुछ ही देर गुजरी, सब बच्चे खामोश हो गए और अचानक फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। कई बच्चों की मौजूदगी के बाइस खौफनाक सन्नाटा था, लेकिन तमाम अफराद इस कदर मसरूफ़ थे कि यकदम खामोशी के बावजूद किसी ने तवज्जो ना दी। कुछ ही देर गुजरे थे, एक बच्ची भागती हुई आई। इसकी आंखों में खौफ के साए थे। इशारे से बता रही थी बाजी के गले में कुछ चला गया है और वो दर्द से कर्रा रही हैं। सब भागते हुए ऊपर कमरे में गए। बच्ची बहुत खौफज़दा थी और इससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। बाजी सुपारी खा रही थी, इसमें बड़ा सा तिनका इनके हलक में फंस गया। बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। 9 मुहर्रम था और डॉक्टर 11 मुहर्रम को मिलेगा। सब बहुत परेशान थे। जब मैंने इस कदर बेचैनी देखी तो इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदों को मायूस नहीं करता। मैंने मशवरा दिया, ये कौरमा और बिरयानी की देगे जो तैयार हो रही हैं, ये कच्ची आबादी में पहुंचा दें। मुझे यकीन है गरीबों की दुआएं कबूल होंगी और हम बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। इन्होंने ऐसा ही किया। मैंने जाए नमाज ली और दुआएं पढ़ना शुरू की। अल्लाह की हम्दो सना बयान की, नवाफिल पढ़ने शुरू किए। जब दुआएं मांगने लगी तो अजीब कैफियत तारी हुई। आंसुओं की कतार थी जो सजदे में जाए नमाज को भिगो रही थी। लब पर था, ए अल्लाह, तेरे दर पे भिखारी बन के तुझसे बच्ची की सेहत मांगते हैं, अता फरमा। इतनी देर में बुलंद आवाज़ में शोर हुआ। बड़े बड़े बच्ची के गिर्द जमा हो गए और बच्ची के हाथ में वही 1.5 इंच का सख्त किस्म का तिनका था। बच्ची से पूछा, ये तिनका हलक तक कैसे निकला? इसका कहना था, मैं दुआएं पढ़ते पढ़ते सो गई। जब आंख लगी तो ज़बान पर चुभन सी महसूस हुई। उंगली लगाई तो ये तिनका था। अब मेरा गला बिल्कुल ठीक है। अब घर में दोबारा से बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। बच्ची की वालदा ने अपनी बेटी से कहा, बेटा वज़ू करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो और शुक्राने के नफिल अदा करो। देखा आपने, कुरान की बरकत से बड़ी मुसीबत भी टल गई। जी हाँ, अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।